हाँ जी, हम आ गए हैं। सिनेमा की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूँ शायान उबैद अलेक्जेंडर और मैं अपने दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों को कहना चाहता हूँ कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है। शायद ये इस चैनल का टर्निंग पॉइंट हो। शायद ये इस चैनल के लिए इतिहास रच दे ये पॉडकास्ट। और शायद आज एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए क्योंकि मीरब नमान अलेक्जेंडर जो हैं, वो बीमारी के बाद फुल फॉर्म में आ चुकी हैं। So, Miss Meeram Naman Alexander, the legend of Meeram Naman Alexander. How are you? I am okay. I Okay. am. I have been doing very bad in the last few days. I was really sick. Um, even now, even today, I was not feeling well at all. But then हमने इसको बहुत डिले कर दिया था, जिसका हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे और काफी दिनों से इसको करना चाह रहे थे. And we couldn't wait any longer, and we had to do this today. And I really apologize to everyone who watches. चाहे बेशक वो 2 लोग हैं, बेशक 3 लोग हैं, जो भी देखता है. I really apologize that we had to delay this because of our health conditions. But today show थोड़ा लंबा होने वाला है, so you guys would have to, bear with us. So, what about you, Mr. Shayan Ubaid Alexander? आपकी भी तबीयत काफी खराब थी पिछले हफ्ते. हाँ जी, मेरा तो आपको पता ही है। आपके भाई को जो है एक क्या कहते हैं ऐसी मारूज़ी किस्म की बीमारी है कि कभी भी अस्थमा का अटैक आ जाता है और कभी भी मैं गिर जाता हूँ। तो फिर आपका भाई फिर दोबारा उठता है, यू नो। आई हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ कमबैक। सो जस्ट लाइक मौला जट। सो या वो अलग बात है कि आप कभी-कभी कोशिश करती रहती हैं कि आप क्या कहते हैं नूरी नत की बहन का क्या नाम था? सॉरी मैं भूल गया। जी, जी। आप कभी-कभी कोशिश करती हैं कि आप ज़रा दारों का औरा समेट के आ जाया करें बट यू नो व्हाट आई मीन। ख़ैर, आगे बढ़ते हैं और आज का जो मुद्दा है सबसे पहले तो अरे भाई चैट में कोई आया है, चैट में कुछ आ रहा है। प्रोफ़ेसर यूनाइटेड ने हमें हाय बोला है और पहली बार जो है हमारे जो अ, सिनेमा की बातों वाला चैनल है उसको देखने आए हैं प्रोफ़ेसर यूनाइटेड। प्रोफ़ेसर यूनाइटेड ये मेरी को-होस्ट है और मैं बताता चलूँ आपको मीरब, ये हैदराबाद से हमें जॉइन कर रहे हैं। इनका नाम है उज्ज्वल एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सो या मुद्दे पे आते हैं जी, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे मैं आ गया हूँ। द लेजेंड ऑफ मौला जट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़िल्म, पाकिस्तान की वो वाहिद फ़िल्म जिसने 100 करोड़ का क्लब जो है, उसके अंदर वो एंटर हो चुकी है और उसको वो क्रॉस कर दिया है। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप सिनेमा घर से बाहर निकली और आपने मेरे साथ मूवी देखी, आपका क्या आपके तासुरात थे? व्हाट वाज़ योर रिएक्शन? I think you know fairly well कि मैं क्या फील करी थी. We couldn't actually stop with the dialogues. हम dialogues ही बोलते जा रहे थे. हम लोग जब रास्ते में पैदल जा रहे थे फूड स्ट्रीट की तरफ, तो हम तब भी dialogues बोल रहे थे. हालांकि we both suck at Punjabi despite belonging या from a वी डू। Punjabi family. We या both suck at नहीं, Punjabi, नहीं, नहीं, but even मैं then आधा पठान हूँ। लेट मी करेक्ट यू, मैं आधा हाँ. पठान हूँ। Exactly. So, तो like, या despite all of that, we were just narrating, we were just going at the dialogues like anything. हम लोग dialogues बोल रहे थे और मतलब बड़ा मजा हमें आया था मूवी देख के. जो हम इस शो पे डिस्कस करेंगे कि हाँ, कितनी कितनी एक यू you नो know, मैं तो क्योंकि मैं मूवी देख के जब हटती हूँ ना, कोई किसी मूवी ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, तो इस मूवी ने मुझे सब तक इन्फ्लुएंस कर दिया था कि आई वॉज when I was at home after that, I kept thinking about the movie, about the cast, about what they did, about how they performed. Absolutely amazing. जिन्होंने अभी तक मूवी हुँ, नहीं देखी, अगर वो देख रहे हैं, आज देखेंगे या कल देखेंगे, परसों देखेंगे वीडियो, हुँ, तो उनको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे. So please, हुँ, if you do not want the spoilers, please don't go ahead and watch the video. हाँ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम कैरेक्टर वाइज़ को भी लेके चलें, जो इसका क्रिटिकल एनालिसिस हमने करना है और हम स्टोरी Hmm. वाइज़ भी चीज़ को लेके चलें। बट मैं अपना रिएक्शन उससे पहले बताना चाहता हूँ। व्हेन आई केम आउट ऑफ द सिनेमा फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली मैंने दोस्तों के साथ देखी थी। मेरा जो रिएक्शन था ना वो प्राइड का था कि मुझे बड़ा एक प्राउड मोमेंट था Exactly. मेरे लिए कि पाकिस्तान में एक ऐसी मूवी बनी है जिसको हम इंटरनेशनल स्टेज पे जाके रिकमेंड कर सकते हैं और हम कह सकते हैं भाई
ये मूवी देखो, ये हमारी मूवी है, हमारे मुल्क की मूवी है, पाकिस्तानी मूवी है, ये इस सरजमीन पे और इस सरहद पे बनी है। तो इसको भी तो किसी पाकिस्तानी डायरेक्टर ने बनाया है ना, बेशक 10 साल लगे, लेकिन इसने मेहनत करके डिटेलिंग, एक एक डिटेल को उस बंदे ने टच किया है, एक एक सेट को उसने टच किया है। और मैं मेस्मराइज था, इट वाज लाइक वाचिंग अ हॉलीवुड लेवल मूवी फॉर मी। तो यस। ऑब्वियसली हम उसके जो कॉन्स हैं और जो प्रोज हैं मूवी के, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उस पर भी आएंगे। तो आप शुरू करें, मेरे ख्याल से हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी लाइन से। स्टोरी लाइन की अगर आप बात करें, व्हेन द मूवी स्टार्ट्स, बेसिकली जब मूवी स्टार्ट होती है, एक हम देखते हैं कि एक फौज होती है, एक लश्कर होता है जो भाग के आ रहा होता है, एंड बेसिकली द नट्स, the story is basically it's revolving around the rivalry between two, you can say, दो, इसको आप बता सकते हैं क्या वर्ड होता है यार, एक कास्ट का या नेमेसिस एक थे, नेमेसिस है। वर्ड, हाँ, हाँ बेसिकली दो, एक जट्स एंड नट्स, उनके बीच की ये एक हाँ, राइवलरी की कबीला, स्टोरी है। दो हाँ, कबीले, कबीले, दो यस कबीले। एग्जैक्टली, हम्म दो ट्राइब्स, एग्जैक्टली, दो ट्राइब्स जो हम्म हैं उनके हम्म बीच राइवलरी की ये स्टोरी है। एंड व्हाट हैपेंस इज, जो स्टार्टिंग हम देखते हैं, जैसी मूवी स्टार्ट होती है, यू सी सरदार जट, एंड आई वाज लिटरली हम्म, शॉक्ड, दिस वाज अ सरप्राइज फॉर मी टू सी बाबर अली एंड रेशम। ये तो मैं कहूंगी, यू हाँ यू रिमेंबर माय रिएक्शन व्हेन आई हाँ सॉ, मैंने मुझे कहा, आई वाज लाइक, यार ये तो बाबर अली है। बाबर अली कहां से आ गया मूवी में, देयर वाज रेशम, एंड अच्छा, आई वाज सो सरप्राइज्ड टू आप सी दैट बाबर बॉय। अली को आप बाबर अली को देख के सरप्राइज हुई थी, मैं रेशम को देख के सरप्राइज हुआ था। एंड आई मस्ट से दैट शी लुक्ड रियली हॉट। मुझे पता है मैं यस, एंटाइटल्ड नहीं हुई कि ये कहने के, बट शी डिड या यस एग्जैक्टली, आई वाज लाइक, मैंने कहा यार, एंड द वे ही परफॉर्म यार, वो जो एक स्टार्टिंग सीन था ना बाबर अली का, एंड द वे हाँ ही फॉट, द वे या नट्स जो है, ऑब्वियसली दे बोथ डाई, एंड इवन दे ट्राई टू किल मौला एज वेल। जिस तरह से हम्म वो एक फाइट सीन था, पूरा एक सीक्वेंस था, और वो लड़ते हैं, एंड द वे जो गेटअप था बाबर अली का, इट वाज अमेजिंग, ठीक है। हम्म हम्म, अभी आजकल आप ड्रामा में देखते हैं बाबर अली, लाइक दिस इज द या काइंड ऑफ रोल, एंड दिस इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर जिसमें, जिसने लिटरली, यू कैन से कि दिस वाज फॉर बाबर अली। अगर बाबर अली ना होता तो आई डोंट थिंक ओ कि कमाल शायद, काम किया, बहुत अच्छा, आई वुड कमाल से काम कि किया। इट वाज द बेस्ट। और मुझे तो बहुत हम्म, खुशी हुई देख के कि इस तरह से आपने एक, um, क्योंकि दीज आर बेसिकली बड़ी स्क्रीन कैरेक्टर्स, बाबर अली, रेशम, ठीक है, वी यस हैव यस, सीन देम इन मूवी। तो और पंजाबी फिल्मों के एक्टर हाँ, प्रॉपर। आई हैप्पी। तो yeah, and then you see Shafkat Cheema in that scene also. I was हम्म, astonished to see him as well, because we didn't know कि he's going to be trailer में, yes, but then हाँ, I ट्रेलर में totally देखा था forgot हमने। about that. हाँ, I totally forgot about it कि वो भी, तो I was really surprised to see हम्म, these actors, और स्पेशली बाबर अली, तो मुझे तो बहुत, आई वाज लाइक, यार ये है ना, अब मूवी हुई होगी ना स्टार्ट, और ये अब वो जो एक फर्स्ट सीन था ना, फर्स्ट सीन ने हाँ आपको इतना ज्यादा, आप मेस्मराइज हो जाते हैं, और ये हो जाता है कि आपको मजा आना शुरू हो जाता है फिर मूवी, और वहीं से मजा आना शुरू हो गया। हाँ, सो बिल्कुल इट ऐसे ही वाज है। रियली नाइस। हम्म, अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मूवी है ना, जैसे कि आपने कहा कि पहला जो फ्रेम जब आया ना, पहला फ्रेम जब वो उसका हम्म। घर दिखाते हैं, पहले वो उसका घर दिखाते हैं, वहां से आप हुक हो जाते हो। और हाँ, आपको बहुत कम ऐसी पाकिस्तानी फिल्म्स हैं जो आपको हुक कर लें एकदम से। और बाबर अली का मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो पाकिस्तानी ड्रामास में रोल करता है, वो बिल्कुल उसको वेस्ट किया जाता है उसके टैलेंट का, बल्कि हमारे मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, उनके जो टैलेंट है उसको वेस्ट किया जाता है। बिकॉज एग्जैक्टली, बहुत दफा ऐसे होता है कि वो जो पाकिस्तानी ड्रामे में एक्टर काम कर रहा होता है, वो फिल्मों के अंदर भी काम कर रहा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, अ फिल्म एग्जैक्टली, स्टार इज अ सेपरेट एंटिटी एंड अ ड्रामा एक्टर इज अ सेपरेट एंटिटी। ड्रामा एक्टर को सिर्फ ड्रामे में काम एग्जैक्टली। करना चाहिए, फिल्म स्टार को फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इतनी फिल्में बनती नहीं है, जो ब्लॉकबस्टर मूवीज होती हैं वो आपको पता है 4-5 आ जाएंगी एक साल के अंदर, या ईद उल हम्म। फितर पे आएंगी या ईद उल अजहा पे आएंगी। तो वो था बाबर अली। मैं बहुत ज्यादा मेस्मराइज हुआ उसका जो कैमियो था।
एंड उसका जो गेटअप से लेके मैंने आपसे एक सवाल पूछा था सिनेमा के अंदर कि ये मतलब इसने इसको मतलब व्हाई डिड ही किल हिम, जो नट्स का कबीला था, व्हाई डिड दे किल Exactly. सरदार जट, For स्पॉइलर the pagdi, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। spoiler alert, तो for the pagdi, of course. He was हाँ Sardar, right? He was Sardar हाँ Jat. So हाँ Sardari की वो जो पगड़ी थी, for that Nuts killed him, and then you see Jeeva Nath wearing that पगड़ी. When a दैट movie पकड़ आगे जाती है तो आप उसको वो पगड़ी सेम वाइट पगड़ी पहने देखते हैं. So that was मुझे भी समझ नहीं आई थी कि क्यों मारा. फिर बाद में when I thought about it, मैंने कहा अच्छा इसलिए मारा because of that पगड़ी, वो सरदारी के लिए basically. तो इट वाज लाइक जैसे फॉर obviously एग्जांपल पाकिस्तान में पहले पीटीआई की हुकूमत थी, फिर पीएमएलएन की हुकूमत आ गई, तो पावर डायनामिक था वो। उधर पहले हाँ. सरदार जट की हुकूमत थी और सरदार जट की हुकूमत को के ऊपर गलबा पा लिया था, ओवरकम किया था नूरी हम्म. नत की के जो फादर है, जो नत्स हैं, उन्होंने गलबा कर लिया था। फिर वो हुक्मरान जीवा. बन गए थे। तो फिर नत्स जो थे वो रूल कर रहे थे उस पूरा हम्म. एरिया को। तो ये पावर हाँ. डायनामिक का एक सिस्टम था जिसकी वजह से उसको मारा गया था। ये एग्जैक्टली. फिर मुझे बाद में समझ आई, जब मैं सिनेमा से बाहर निकला उस वक्त मुझे नहीं समझ आई थी। सो मुझे भी नहीं थी. क्योंकि उन्होंने ना बहुत सी चीजें उन्होंने हाँ वेग रखी हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर वेग। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे परफॉर्मेंसेस के बारे में बताएं। माहिरा खान का कैरेक्टर जो मुखो था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक? ओके, यू नो माय इनिशियल रिएक्शन टू व्हाट इट वाज. या ठीक है, मेरा इनिशियल रिएक्शन यही था कि देयर कुड हैव बीन इंस्टेंसेस या देयर कुड हैव बीन ऐसी चीजें हो सकती थी कि इम्प्रूवमेंट हो सकती. लाइक दी इफ यू टॉक अबाउट a lot of people are talking about this कि यार पंजाबी और पंजाबी का एक्सेंट एंड देन हर डिमीनर लाइक एज अ होल, लाइक उसका जो गेटअप था, कॉस्ट्यूम था, बॉडी लैंग्वेज थी, फिगर था, एवरीथिंग. My initial response, you know, my initial response, my initial reaction, या या it was हाँ different at that time. यस बट जब यस आप इस यस चीज को सोचते हो ना कि यार माहिरा हैज नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस, एंड देन द वे शी स्पोक हाँ पंजाबी, लॉट ऑफ पंजाबी हाँ स्पीकिंग पीपल आर सेइंग कि यार उस बंदी की पंजाबी में हमें, बिकॉज देयर आर डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ पंजाबी लैंग्वेज. ठीक है, पंजाबी एक तरह की नहीं होती. बिल्कुल बिल्कुल वी नो दैट बिकॉज वी बिल्कुल बिलोंग टू पंजाबी. सो हाँ हाँ अब पंजाबी के डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं, और जो वर्डिंग्स थी ना, जो लाइक वर्ड्स थे, एक्सेंट, यू कैन से कि थोड़ा हाँ बहुत आप कह सकते हैं कि माइनर सा एक फर्क आ जाता है. बट देन द या वर्ड्स एंड whatever it was okay. माहिरा की अगर आप बैकग्राउंड देखें, शी इज नॉट फ्रॉम पंजाब, शी इज नॉट फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, पंजाबी बैकग्राउंड. सो या चीज़ उससे आई थिंक इट वाज ओके. हाँ। अच्छा, फिगर एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, छोटी सी ना, मैं एक प्लीज. चीज कहना चाहता हूँ। मेरा जो पहला उस पे वो था ना, कि मेरा जो टेक था वो ये था कि यहाँ पे एक और एक्ट्रेस आ सकती थी। आई हैव नथिंग अगेंस्ट मायरा खान। मैं उनके ये भी नहीं कहूंगा कि उनका डायलेक्ट खराब था या उन्होंने कोशिश नहीं की या उन्होंने जस्टिस नहीं किया अपने कैरेक्टर के साथ। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर एक फिजिकली जो स्टेचर में एक ज्यादा क्या कहते हैं ऐसा ऐसी एक्ट्रेस होती जो कि फवाद खान के साथ जो है ना, वैसे तो मायरा खान बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो जो डिमीनर था ना फवाद खान का, बाय द वे फवाद खान वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फवाद खान एक रीच लग रहा था, और वो जो थी ना बिल्कुल श्रिंक्ड सी एक वो लग रही थी कि मिनिएचर किस्म का कैरेक्टर लग रहा था। बिकॉज उसने वेट पुट अप नहीं किया था। मुझे फील हो रहा था कि मायरा को वेट पुट अप करना चाहिए था इस रोल के लिए, इस कैरेक्टर के लिए। तो मुझे ये फील हो रहा था कि मे भी अगर महविश को ले लेते या सबा कमर को ले लेते। सबा कमर मेरे ख्याल से इतना ना जिसनी, लेकिन महविश का ये है कि थोड़ा सा भारी भरकम उनका फिजिकलिटी है उनकी। तो वो मुझे लग रहा था कि अगर वो होती तो मेरे ख्याल से बेटर होता। क्योंकि वो जब स्क्रीन पे दोनों आते थे ना, उनके दो ही सीन्स थे, रोमांटिक सीन्स जो थे दोनों के। तो मुझे थोड़ी हाँ, सी दो कमी सीन्स. लग रही थी कि यार यार ये थोड़ा सा ना मायरा का जो वेट है एटलीस्ट वो थोड़ा होना चाहिए था, क्योंकि मौला जट 1 के अंदर वेट बहुत ज्यादा है। जो पुरानी हमारी जो हीरोइंस हैं, अंजुमन थी मेरे ख्याल एग्जैक्ट. से उसके अंदर। हम्म. मैंने थोड़ी हम्म. सी देखी है। तो वो हम्म. कमेंट्स आ रहे हैं जी, कमेंट्स आ रहे हैं, रुके रुके रुके।
ये डॉली द बेस्ट कुछ कह रही हैं, और डॉली द बेस्ट कह रही हैं कि आपकी बातें सुन आपकी के बातें मैं तो सुन के आज ही जा रही हूँ। अरे थैंक यू मैम, प्लीज थैंक जाए यू, थैंक देखने, इट इज द वंडरफुल मूवी। आई वुड से कि इवन मैं आपको बताऊं, गोरो ने भी देखी है, ऑब्वियस सी बात है, इट वाज रिलीज्ड यू। ओवरसीज, सो हाँ उन्होंने भी देखी है, एंड आई सॉ देम गिविंग हाँ रिव्यूज, आई सॉ देम गिविंग, उन्होंने कमेंट्स पूरे पूरे दिए हुए हैं कि दे एब्सोल्युटली एंजॉयड एवरी सिंगल एक्टर्स परफॉर्मेंस। सो हाँ। ही रिकमेंडेड, मैं कहती हूँ देख के हवाइयां उड़ जाती है एक दफा इंसान की, कि आई वाज लिटरली, जैसे शायान ने बोला, आई वाज full of pride when I stepped out of मेस्मराइज्ड, cinema. या Full of फुल ऑफ pride. इट, या So बिल्कुल। तुषार कह रहे हैं हेलो इंडिया में अलग क्या अलग लैग अलग होता है, होता है ब्रो, अलग अलग होता है, इंडिया में ओके। अलग लैग होता है, वो मेरे ख्याल से नेट की बात कर रहे हैं। नीचे वाला कमेंट पढ़ेंगे, नेटफ्लिक्स वाला, नेटफ्लिक्स में आएगी क्या? वी आर नॉट श्योर, वी आई डोंट हाँ अभी थिंक, श्योर नहीं आई, है हम, क्योंकि हाँ अभी श्योर नहीं है, नहीं नहीं, वी कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज़ नेटफ्लिक्स से 13th को बात चल रिलीज रही है। है, नेटफ्लिक्स से हाँ बात चल रही है। और क्योंकि इंटरनेशनली ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, ये 150 करोड़ क्रॉस करने वाली है, तो नेटफ्लिक्स से वो हाँ बात करेंगे। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा उनको थोड़ी सी इंडियन उसकी हेल्प की ज़रूरत होगी, जो लॉबी होती है, तो दे विल नीड हेल्प फ्रॉम दैट, क्योंकि उसके बगैर मुश्किल हो जाता है नेटफ्लिक्स पे किसी भी पाकिस्तानी मूवी को पहुंचाना। सो ये है, लेकिन देखते हैं कि क्या करता है बिलाल लिशारी। अच्छा, आप हम्म उसकी बात करी थी, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं फवाद खान पे। आई थिंक मायरा खान पे हमने काफ़ी बात कर ली है। अ, फवाद खान यार, एक तो उस बंदे ने 75 केजी से 100 केजी किया, बंदे को डायबिटीज था, बंदा हॉस्पिटल तक पहुंच गया इस रोल के लिए। 2 साल उसने सिर्फ इस रोल की शूटिंग के लिए दिए हैं, 2017 से लेके 2019 तक। फवाद खान हैज गिवन हिज ऑल फॉर दिस रोल। बाल भी बढ़ाए, बाल में मुझे पता है एक्सटेंशन लगी हुई थी उसकी, एंड बट वो जो उसकी सारी एक्टिंग थी ना, वो आंखों से थी। 50% ऑफ हिज एक्टिंग जो एक्सप्रेशन थे, वो आंखों से थे। एंड जो बाकी जो उसकी एक्टिंग है ना, वो थी कि वो, क्योंकि जाहिर है उसके डायलॉग्स बहुत कम थे, उसका साइलेंस के थ्रू एक्टिंग थी, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल को छुआ है उसकी एक्टिंग ने। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं हम्म करा था इस तरह की परफॉर्मेंस फवाद खान से, बिकॉज मैंने उसको हमेशा एक रोमांटिक रोल में देखा है, एक ऐसे रोल में देखा है जहाँ वो एक ट्विस्टेड किस्म का कैरेक्टर होता है, जहाँ पर वो एक शोविनिस्ट होता है, या उसके एक ईगो इश्यूज होते हैं। आपने हमसफर देखा होगा, उसके अंदर भी वो उसका exactly. इस तरह का कैरेक्टर था, जिंदगी गुजार है में। ये जो था उसका टोटल 360 डिग्री था। इवन कपूर एंड सन्स में भी उसने हल्का सा हट के रोल किया था, बट Exactly. यहाँ पे भाई तबाहियां मचा दी है बंदे ने। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? Exactly. फवाद when जब फवाद से पूछा गया तो फवाद actually said कि he was hospitalized, the way he gained हाँ weight because he was 80 kgs पहले, and then for film he had to gain additional 20-25 kgs, so that was a lot for him because he's diabetic. So बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। he was hospitalized, his health suffered, and he हम्म, had to, उसके पास टाइम भी कम था, so he had to उसको ऐसी चीजें मतलब इस तरह से करना पड़ा उसे कि it eventually affected his health. हम्म। तो आई वुड से कि फवाद की जो परफॉर्मेंस थी ना इस मूवी में, इट वाज मोर लाइक मोर ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज। आप फवाद के डायलॉग्स बहुत कम है, लाइक आप उसको डायलॉग या हम्म, बोलते हुए इतना नहीं देखेंगे जितनी परफॉर्मेंस है, जितना आप कह सकते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज है, वो एक्सप्रेशंस हाँ आंखों वाले, और आंखों से ही डिडंट नीड एनी डायलॉग, वो एक्सप्रेशन ही काफी थे कम्युनिकेशन जो, जरूरी। हाँ एग्जैक्टली exactly. सो हाँ मेरे लिए या कोई भी देखेगा तो वो यही चीज कहेगा कि यार इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ठीक है, जो हाँ। एक्सप्रेशन थे ना वो भी काफी थे। हम्म। सो अच्छा देखिए, आपने आपने भी ड्रामे में काम किया हुआ है और मैंने भी ड्रामे में काम किया। हमें पता है कि 50% जो होती है ना आपके, एक तो एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट से एक्टिंग होती है, जो हमने सीखा है। और एग्जैक्टली 50% जो आपकी एक्टिंग होती है वो थ्रू योर स्पीच होती है और आपकी आवाज़ से होती है, जो हमें भी सिखाया जाता है अक्सर। हम्म मुझे ऐसा लगा कि जब मायरा मायरा खान जब बॉडी मूवमेंट्स करती थी ना, उसका हाथ हिलाना, खास तौर पे जब वो दारू पीता है, फवाद खान शराब पी के धुत हो जाता है, उस वो जो गली वाला जो सीन था उसके अंदर, उसमें मुझे हम्म लगा कि थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट जो थी ना वो एग्जैजरेटेड थी मायरा खान की, थोड़ी सी, उस खास तौर पे उस पर्टिकुलर सीन में।
क्योंकि वो एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी, बट वो जब बॉडी मूवमेंट पे आती थी ना, वो कोशिश करती थी क्योंकि पंजाबी कम से कम बोले, तो जब बॉडी मूवमेंट पे आती थी तो ऐसा लगता था कि यार थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेशन होगी, इतनी ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सो जबकि फवाद खान का बिल्कुल ऑपोजिट था, ही जस्ट यूज्ड हिज एक्सप्रेशंस, हिज ऑरा एंड हिज आईज टू कम्युनिकेट व्हाटएवर ही वांटेड टू कम्युनिकेट टू द ऑडियंस। तो ये एग्जैक्टली। मुझे फील हुआ। तो या अच्छा, आप बताएं एक कि एक और चीज, हम्म इस वीडियो के एंड पे हम हमेशा वीकेंड वॉच देते हैं, बट लाइक इस मूवी के एंड पे वी आर गोइंग टू एक्चुअली यू नो, मैं आपको बताऊंगी, वी विल लेट ईच अदर नो एंड द ऑडियंस who's watching us and who will be watching us, we will let the people know कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था पूरी मूवी में। ठीक है? ओके ओके, मेरा तो एक ही या जी, मैंने डिसाइड किया हुआ। मैंने भी किया हुआ है। तो ठीक है? और मैंने पहले दिन से आप किया हुआ है। You remember आप I even kept repeating his dialogue, so you know. या So you know. या ठीक है? मैंने अच्छा, तो पहले तुषार दिन कह से रहे डिसाइड किया। तुषार ने कमेंट किया है, वो कह रहे हैं आप दोनों अपने बेस्ट ड्रामा बता दीजिए, अब फिर हम भी फॉलो करेंगे इंडिया से। आपका बेस्ट ड्रामा, योर फेवरेट ड्रामा ऑफ ऑल टाइम। Uh, yeah, there are a lot of dramas that are my favorite, but the one I watched some time ago, जो शयान उबैद की recommendation पे मैंने देखा था, it was दिल ना हम्म, उम्मीद तो नहीं, ओए and होए होए। it is it is a हम्म, classic, so you should watch it. हम्म। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ, इसने तो बता दिया मीरब ने आपको, मोहतरमा ने। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, यमुना जैदी का ड्रामा है। मेरा वो फेवरेट है परिजाद, ऑब्वियसली मैंने उसमें खुद काम किया हुआ है, मोहतरमा ने भी उसमें काम किया हुआ है एज ए बैकग्राउंड एक्स्ट्रा। तो परिजाद मेरा फेवरेट है, और आप परिजाद देख सकते हैं, मिलियन व्यूज हैं उसके, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे आराम से, तो वो देखें। अच्छा, अ, अब मैं आने लगा हूँ जी हमारे फेवरेट कैरेक्टर पे, वो आदमी जो कि मेरे ख्याल से 20 मिनट के बाद मूवी के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, और उसने एक डायलॉग बोला, उस डायलॉग था, नवा है सोनिया, और उसका Yeah, आखिरी डायलॉग था, the last. रुको जरा सबर करो, उसका आखिरी डायलॉग था, स्वाद है सोनिया। So yeah. यार मतलब जब वो बंदा एंटर हुआ है ना उस मूवी के अंदर, उसमें एंटर हुआ है, उसने मूवी उठा दी है, मूवी उठ गई है वहां से। Exactly. मैं कहता हूँ Exactly. दिस इज हमजा अली अब्बासी। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ ये कहते हुए, क्योंकि मुझे गूज बम्स आते हैं जब मैं याद करता हूँ उसकी एक्टिंग। मुझे खुद आ रहे जब हैं, अभी हमजा भी अली आ रहे हैं। अब्बासी, हाँ हमजा अली अब्बासी जब एंटर हुआ है ना मूवी के अंदर, आपकी मूवी उधर से 200 करोड़ वाली बन गई है, 200 करोड़ वाली मूवी ये बन गई थी No doubt फॉर about that. श्योर। और उसमें आपकी उसकी परफॉर्मेंस में कोई भी आप लैक नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उसके डायलॉग के जो टोन था वो ठीक नहीं था। कुछ जगह पे हमें लगा कि यार शायद डब हुआ हुआ है, लेकिन वो डब भी ठीक था, वो भी उसमें इशू नहीं था। डबिंग हुई हुई थी, बट वो डब भी सही लग रहा था, इतना कुछ ज्यादा नहीं था, सिंक्रोनाइज्ड था वो। एंड उसके एक्सप्रेशन, उसका वो दहशत वाली वो जो क्या कहते हैं निगाहें उसकी थी। फिर उसका जो कैरेक्टर, जिस तरह से नासिर अदीब जो कि राइटर हैं फिल्म के, जिन्होंने पहली मौला जट भी लिखी है, सेम राइटर है, Exactly. उन्होंने वो लिखा। एंड वो जिस तरह से वो कैरेक्टर कंस्ट्रक्ट किया, दैट गाय इज एक्चुअली अ फेमिनिस्ट, and that guy is at the same time deadly. He will kill you he at all in his dictionary, and he loves killing। और वो बताता भी है कि कत्ल करना मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं है, उसका डायलॉग है पूरा कि ये मेरी मजबूरी थी, मेरा शौक नहीं था। तो हमजा अली अब्बासी was merciless, and at the same time he had that righteousness in his character। उसका ना वो चोरी बर्दाश्त नहीं करता, वो झूठ बर्दाश्त, वो बात गलत अगर कुछ हो तो वो बर्दाश्त नहीं करता, खास तौर पर वायलेंस हो या एब्यूज हो। लेकिन दैट गाय, वो ये था कि वो किलर था एक। सो व्हाट खून इज का योर प्यासा था। पर्सपेक्टिव ऑन दैट? हाँ। उससे पहले मैं इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, तुषार इज आस्किंग कौन सा मैम, सॉरी यार, इट वाज दिल ना उम्मीद तो नहीं, ड्रामे का नाम है दिल ना हम्म उम्मीद तो नहीं। एंड हम्म I'm not sure what the next comment is, but Shayan, you can read it.
मैं तब तक आपको ये बताती हूँ। एक्चुअली वैसे ड्रामा है तुम कौन पिया, एक ड्रामा है, वो इसने देखा कौन हुआ सी? है। ओ, ओके ओके हाँ, ओके 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 तो वो दिखा रहे, वो बता रहे। ओके। सो हाँ जी, आप बोले। I was saving Hamza Ali Abbasi the best for the last, but you did not do that. ठीक है, you did not let that happen, so I am I am going ahead and मैं ये अन्याय मतलब आपको नहीं करने था। ओके सो लाइक मैंने तो पहले ही आपको बता दिया है कि मुझे आई शुड नॉट से दिस लाइक हर एक की परफॉर्मेंस वाज अप टू द मार्क. दे डिड एवरीवन डिड देयर बेस्ट, स्पेशली टू अदर कैरेक्टर्स जिनको भी हम मेंशन करेंगे. जी। बट हमजा अली अब्बासी, ही जस्ट किल्ड इट. आई वुड हाँ, से ही वाकई किल्ड इट. ठीक है, वाकई, नो डाउट मतलब अबाउट दैट। दैट पर्सन इज उसका जो एक कैरेक्टर था ना, हमजा ने नूरी के कैरेक्टर के साथ जिस तरह से इंसाफ किया है, मैं शायद एक्सप्रेस भी ना कर सकूं. द डायलॉग डिलीवरी, द द टोन ऑफ हिज वॉइस, ठीक है, हम्म। द द हिज कैरेक्टर इटसेल्फ, जो 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 उसके कैरेक्टर ट्रेट्स है ना, अगर आप देखेंगे वो एक तरफ हम्म। एज यू सेड कि बिल्कुल एक फेमिनिस्ट इंसान है. ठीक है, हम्म। अगर आप मूवी को ओवरऑल देखें ना, तो ये मूवी ओवरऑल फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा वो कर रही है. ठीक है, उस हाँ, पर भी हम बिल्कुल बाद में बिल्कुल। आएंगे. ठीक है, हम्म। लेकिन इस नूरी का कैरेक्टर, इट वाज लाइक नूरी का जो फर्स्ट जो जो खून उसने किया था, वो अपनी बहन को बचाने के लिए किया था. ठीक है, बिकॉज हम्म। हिज फादर डिडंट वांट a daughter and he tried to kill the daughter and he saved his sister. खून करके जो बंदा उसको दफना रहा था उसने उसको कत्ल कर दिया, एंड दैट वाज हिज फर्स्ट मर्डर. ठीक है, हम्म। अब हम्म। क्यों वो कहता है कि भाई मुझे एक ऐसा इंसान, बिकॉज ही नोज ही इज वेरी रिलीजियस, ही इज वेरी he is not like religious but he is straight राइचियस, forward. ठीक है, राइचियस हाँ, कह सकते हैं। वो 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 एक मतलब वो किसी और वो कोई और चीज गलत नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक चीज करता है, वो खून करता है, वो मर्डर करता है. ठीक है, वो मारता है लोगों को, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो हम्म। उसको ही इज मर्सीलेस. हम्म। उसको तरस नहीं आता, वो कहता भी है कि हाँ मेरी हाथों में मर्सी की लकीर ही नहीं है. ठीक है, हाँ, कहता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, व्हेन ही इज किलिंग मुदा. ठीक है, उस पे उस कैरेक्टर पे भी हाँ। अभी हमने आना है. तो वो मतलब, और वो ढूंढ रहा होता है, वो क्यों कहता है यार कोई तो आए जो मुझे मारे, कोई तो आए जो मुझे मेरे साथ कुछ करे, बिकॉज ही हम्म। नोज के उसने खून किया है, वो गलत कर रहा है, एंड ही वांट्स कि कोई ऐसा एक इंसान आए जो उसे मार दे, जो उसके साथ कुछ हम्म। करे, कोई तो करे. वो कहता है ना, कोई तो आए, कोई तो मेरा कुछ बिगाड़े, बट नो वन कैन. हम्म। सो एक बड़ा एक व्हेन यू थिंक अबाउट हिज कैरेक्टर, मुझे लिटरली गूज बम्स आते हैं कि यार हाँ, हिज कैरेक्टर सो फुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिल्कुल बिल्कुल। अब टाइम कम है, बोल तो हम बहुत सकते हैं, 1.5 2 घंटा इस पे बोल सकते हैं, हाँ, बट लाइक लेकिन देखो, देखो अभी मोदा की बात की, और मोदा की से पहले मैं एक जो कैमियो अपीयरेंस थी जिसने मेरे दिमाग को बहुत ज्यादा एक छाप छोड़ दी, और वो मेरे ख्याल से साइमा बलोच का कैरेक्टर था, वो जो क्या नाम था उस रजू. कैरेक्टर का। हाँ, रज्जो। यस, एंड जब उनकी व्हेन शी गेट्स किल्ड इन द मूवी, जिस तरीके से किल्ड होती है वो, मैंने आपको कहा था कि मैं नहीं चाहता था कि ये कैरेक्टर मरे, क्योंकि एग्जैक्टली. आई हैड डेवलप्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ एसोसिएशन विद दैट कैरेक्टर। तो मुझे सिंपैथी भी होती थी उसके लिए, मुझे यार मतलब घिन आती थी जो माखा उसके साथ जो कर रहा था ना, मुझे उस पे हम्म. घिन आती थी। तो ऑब्वियसली माखा, यानी कि गौहर रशीद, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट गाय, ऐसा खबीस कैरेक्टर शायद ही पाकिस्तानी हिस्ट्री में कभी लिखा गया हो। माखा का जो कैरेक्टर एग्जैक्टली. जो नासिर अदीब ने लिखा था, और जिस तरह से उस बंदे ने परफॉर्म किया, दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड आई थिंक बेस्ट सपोर्टिंग रोल में शायद माखा जो है वो फ्रंट रनर होगा लक आइल अवार्ड्स के अंदर। तो होना चाहिए, ये दो होना कैरेक्टर्स के चाहिए. बारे में बताएं थोड़ा। ये क्या नाम है माखा के बारे में, और जो रज्जो है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल, रजो इज अ कैरेक्टर जो आपको बिल्कुल स्टार्ट में नजर आता है. शी इज सीन एज अ गर्ल हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ डांस, और
वो अपने फियांसी को जब वेरी स्टार्ट में, मूवी के स्टार्ट में एक सीन आता है जिसमें माखा एक्चुअली किडनैप करके ले जाता है रज्जो को और उसके फियांसी को मार देता है। तो रज्जो इज सीन as a girl who is fond of dancing and who wants to get married to a guy, but eventually that does not happen. इसमें रज्जो की परफॉर्मेंस जो वेरी लास्ट परफॉर्मेंस होती है जिसमें शी एक्चुअली डाइज, जिसमें मौला जट की और उनकी लड़ाई हो रही होती है एंड में, वो परफॉर्मेंस सबसे पहले, बिकॉज लेट मी टेल यू, साइबा बलोच इज नॉट अ डांसर, ठीक है? या शी नॉट। शी इज नॉट अ डांसर। मैंने देखा है उनकी उनका इंटरव्यू। परफॉर्मेंस, हाँ, उनकी इस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ किया है रेहान बशीर ने, एंड हैट्स ऑफ टू हिम बिकॉज मुझे तो देख के ऐसा लगा ही नहीं कि उस बंदी को डांस नहीं आता होगा। सो आई वुड से वेरी गुड जॉब डन बाय हिम। मुझे बहुत अच्छा लगा इस सारी चीज, मतलब वो उस परफॉर्मेंस को देख के स्पेशली मुझे लगा शायद कोई डांसर है साइमा बलोच, बट हाँ, यू नो इट डिडंट सीम लाइक इट, तो इट कि उनको डिडंट डांस सीम। नहीं। माखा पे अगर हम आए, माखा की अगर हम हाँ, बात करें, तो माखा is a द sort मोस्ट of खबीज character. कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। माखा is basically तीन बहन भाई हैं, नूरी, दारो बहन है और माखा is their younger brother. माखा का यंगर ब्रदर। कैरेक्टर जो है ना वो एक तीनों छोटे नट्स है। बदमाश टाइप का कैरेक्टर है जो बदमाशी बस हम्म, करता है, ठीक है, लोगों को हम्म, मार देता है, मर्सिलेसली उनको कत्ल कर देता है। उनको, रजो को, जिस तरह मैंने बताया कि वो देखता है उसको, रज्जो को, और ही नोज दैट ही हैज टू टेक हर अवे, बट देन रास्ते में उसका फियांसी होता है तो वो उसे हम्म, मारता है बहुत बुरे तरीके से, बहुत बेरहमी से मारता है। लाइक आई सेड, नट्स हैव नो मर्सी, दे डोंट मैं बिलीव इन वो सीन मर्सी। नहीं देख सका था। मैं वो सीन नहीं देख सका था एग्जैक्टली। बिल्कुल भी। सो दे हैव दे हैव नो चिल, ठीक है, वो मार देते हैं। हम्म, तो वो हम्म, कत्ल कर देता है उसको और वो रज्जो को उठा के ले जाते हैं। देन यू सी हिम हम्म। क्रशिंग बेसिकली द स्कॉर्पियंस, और वो उसका नशा करता है। स्कॉर्पियन ही वेप थी एक्चुअली, वो, स्कॉर्पियन वेप। वेप या ले रहा था वो। यू केप्ट सेइंग दैट इन द सिनेमा एज वेल कि भाई वो उनका देसी वेप है। सस्ती वेप है वो, पुराने He जमाने kept की। inhaling that, और वो उसको इनहेल या करता रहता है बस। ही इज वेरी डार्क, वो पूरी मूवी डार्क है वैसे तो, पर वो माखा का कैरेक्टर तो बहुत डार्क था, डार्क बिल्कुल एंड बिल्कुल। फनी, वेरी फनी, बिकॉज द वे ही स्पीक्स, द वे ही, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, उसके जो डायलॉग्स थे, इट वाज रियली फनी एंड इविल एट द सेम हम्म, टाइम। तो हम्म, आई वुड से हम्म, कि, और जब आप एंड पे आते हैं माखा की, बिकॉज माखा को काफी मार पड़ती है फिर मौला से, एंड देन व्हेन ही ट्राइज टू गो देयर, एंड देन फिर उसको मार पड़ती है, उसको पता लगता है कि मौला जट है, और वो जाता है और फिर उसको मार पड़ती है अच्छी खासी, और फिर वो उसको मुंह काला करके उसको गधे पे बिठा के भेज देते हैं वापस। एंड देन ही वार्न्स कि हम्म, दारू जब आती है वो कहती है तुमने हमारा मुंह काला करा दिया, ठीक है, तुम नत तो वैसे, तुमने तो क्या किया। तो ही इज लाइक कि वो भाई कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। एंड देन वी नो, बिकॉज पहली जो जो मूवी थी, जो जो फर्स्ट मौला जट जो ओरिजिनल है, वो इट्स लाइक उसमें भी मक्खा जो है वो फर्स्ट 30 सेकेंड्स में मर जाता है, ठीक है, बट देन दिस इन दिस मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट, इसमें माखा थोड़ी देर तक रहता है, आधे घंटे में नहीं मरता, बट देन जो वो एक सीन आता है कि वो खड़ा होता है इस तरह बिल्कुल टॉप पे, वो पैलेस होता है उसके बिल्कुल टॉप पे खड़ा होता है, एंड देन ही सेज के हम्म, वो कोई आम आदमी नहीं है। वहां पे ऐसे लगता है कि यार ये दारू जो है ना धक्का दे देगी इसको, यहाँ से ये गिर जाएगी, ये गिरा देगी इसको, मार देगी, बट देन हम्म, माखा, हम्म। ही एक्चुअली सुसाइड, बिकॉज ही इज अ वीक मैन, उसको पता लग जाता है कि यार ये दिस इज द एंड, ठीक है, मैं इस तरह नहीं मरूंगा वीक तो मैन, मौला बिल्कुल वीक जाके मैन। मार। हाँ, हाँ, तो वो वो वीक जो होता है है। ना वो एज अ ह्यूमन बीइंग वो वीक होता है, उसका ट्रेट ऐसा होता है। हाँ, हाँ। तो वो जो है ना वो खुदकुशी कर लेता है वहां से, ठीक है, वो मर जाता है। हम्म, बहुत स्पॉइलर है यार, जिसने हम्म। मूवी नहीं देखी वो प्लीज ना देखे।
कौन भी देख ले, हाँ, या देख रहा है तो कुछ बता। मैंने डिस्क्लेमर दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी हुई तो आप इस पॉडकास्ट को ना देखें, और मैंने स्पॉइलर अलर्ट भी 4-5 दफा बोला है। अच्छा, मैं ना छोटी सी बात करूंगा यहाँ पे। माखा की तो आपने बड़ा अच्छा डिटेल बता दिया कि उसके क्या कैरेक्टर ट्रेट्स थे। अली अजमत की परफॉर्मेंस, जो उनका कैरेक्टर था, मैं एक लम्हे के लिए उनको मैं रिकग्नाइज ही नहीं कर सका कि ये अली अजमत है या नहीं। सेम। हाँ, हाँ। द वार्डरोब इन द फिल्म, एब्सोल्युटली फिनोमिनल जॉब डिटेलिंग ऑन द फिल्म। वो जो एक सीन होता है जिसमें जो माखा है वो उसको नशा दे रहा होता है रज्जो को, वो स्कॉर्पियन वाला। और मैंने आपको बताया था कि वो जो बेड की साइड्स पे उसने वो सेरेमिक के साथ कर्टेलिंग लगाई हुई है पर्दे के पास। सेरेमिक था वो, हाँ। इतनी ज्यादा डिटेलिंग थी कि वो जो डेकोरेशन भी थी ना वो उसने सेरेमिक की लगाई, उसने पर्दे पर्दे नहीं यूज किए खाली, बहुत डिटेल के साथ उसने एक एक चीज उसने उसमें रखी है। फिर पेंटिंग से हाँ। लेके, सेट से लेके, सीजीआई से लेके, और इवन जो उन्होंने गांव, वो गांव जो था वो उन्होंने बनाया था, वो जो हम्म। सरदार जट वाला जो गांव है, मौला एग्जैक्टली। जट जिसमें रहता हाँ। है। एंड द कोरियोग्राफी ऑफ द फाइटिंग सीन, जो हाँ। एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो हम्म। हॉलीवुड लेवल के हैं, और वो बेस्ट चीज है इस पूरी फिल्म के बारे में। जो लास्ट फाइट होती है खास तौर पे, जिस तरह से वो हम सब जानते हैं कि वो एक्स्ट्रा ही था हमजा अली अब्बासी का, ऑब्वियसली। वो जब फ्लिप करता है, वो हमजा हम्म। अली अब्बासी ने खुद नहीं किया, लेकिन वो जो हाँ। सीक्वेंसेस थे, और वो हमने देखा कि जो लास्ट सीन में जब वो स्पीयर आता है और वो स्लो मोशन में फवाद ऐसे होता है, तो दैट वाज समथिंग हम्म। जो कि आपको ना बड़ा वो इंट्रीग करता है कि यार हमारी पाकिस्तानी मूवी में इस तरह भी हो सकता है, हम भी इस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस कर सकते हैं। तो वो उन्होंने बाहर से मंगवाए थे, हॉलीवुड से। तो बहुत या मेहनत की है बेसिकली, बिलाल अशारी ने, बहुत ज्यादा। the credit goes to the VFX credit. It goes to Hamza Bajwa as well, and Brian Adler. ठीक है, because या these are the बिल्कुल, two people. ब्रैंडन ने फिनोमिनल काम किया है, फिनोमिनल हाँ, काम किया उन्होंने एवेटार में भी काम, एवेटार जो है, मूवी हम एवेटार में काम किया। देखी हुई है, उसमें भी ब्रायन एडलर ने काफी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज पीपल हमें मूवी ऐसी देखने को मिली। एंड ऑब्वियसली बिलाल अशारी, विदाउट डाइवर्जन ऑफ हिज फोकस, विदाउट, मैं कहती हूँ कि गौहर भी इंटरव्यू हुआ तो सेट पे ही हुआ, उसी जगह पे। तो उन्होंने जब इंटरव्यू हो रहा था, ही वाज लाइक कि हम लोगों ने बिलाल को, हम कहते थे यार हाँ ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, इतना क्या तुम डिटेल में जा रहे हो, कितना क्या perfect-" लेकिन बिकॉज ऑफ, बट ही इज अ परफेक्शनिस्ट। हाँ, बिकॉज ही इज अ परफेक्शनिस्ट एंड बिकॉज ही वाज डिटरमिन्ड कि यार मैंने ये चीज ऐसे करनी है तो मैंने ऐसे ही करनी है, बिकॉज ऑफ दैट ये मूवी हमें ऐसे देखने को मिली है, विच इज व्हाट आई थिंक। ठीक है, बिकॉज ही वाज सो हाँ, डिटरमिन्ड कि बिल्कुल यार ये बिल्कुल। काम ऐसे करना है तो ये ऐसे ही करना है, इस बंदे ने करना है, ऐसे ही नहीं करना है। सो हम्म। या इट वाज, अच्छा, आई, मूदा पे आ जाए, मूदा पे आप आ जाए, मूदा के बारे में बताएं जी। और उस पे भी डिस्कस करना है कि जो फवाद खान की जो मदर का जो किरदार था, और जो जिस एक्ट्रेस ने वो निभाया, उसके बारे में थोड़ा सा जरूर टच करना है। हाँ। या आई वुड से लाइक आई सेड के अबाउट राहिला आगा, हम्म। phenomenal, very amazing performance by her as well, because मैंने जैसे कि बताया कि हम्म। मूवी ना रिवॉल्व ही कर रही है औरतों के गिर्द, अगर देखा जाए, डीपली औरतों के देखा जाए। गिर्द। यस। यस। मौला को पालने वाली औरत, एंड देन मौला को उस ट्रॉमा हम्म। से निकालने वाली एक और औरत, मुखो। ठीक है, देन हाँ। नट्स की तरफ अगर हम आए तो वहां पे भी डोमिनेटिंग, highly intimidating, and very, you can say, dominating personality, that is Daro. ठीक है, now राहिला की अगर हम बात करें, what happened to your video, what happened to your video? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही, बट what, हो गया, चलो, बैटरी डेड। वेरी नाइस, हाँ, ओके, ओके। So like very very nice and very amazing work done by Rahila Aga as well. उन्होंने जो performance दी, obviously
हम देखते हैं कि वो बहुत सपोर्टिव थी मौला के बारे में, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी मौला को। ऑब्वियसली शी अडॉप्टेड हिम, बट जब टाइम आता है, जब हमेशा उनका जो अपना बेटा था मूदा वाज लाइक अ स्टेप ब्रदर टू मौला, ठीक है। सो वो अपने बेटे पे हमेशा तरजीह देती थी मौला को। शी यूज्ड टू लाइक यू नो शी वाज Yes. द पिलर फॉर मौला, एंड शी उन्होंने परवरिश की, उसको बड़ा किया, एक छोटे बच्चे को घर लेके आई। सो बिल्कुल। राहिला आगा का जो कैरेक्टर है, इट वाज वेरी स्ट्रांग। हम्म, सो या आई रियली लव्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे हर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस जो है ना, उसने बहुत ज्यादा लाइक आई वाज इन ऑ, आई वाज लाइक यार इज दिस अ ड्रीम, इज दिस अ पाकिस्तानी मूवी। मैं यही आपको, जब मैंने मेरा फर्स्ट कमेंट क्या था मूवी देखने के बाद, वाज दैट अ पाकिस्तानी मूवी? ही इज द कॉमिक रिलीफ इन द मूवी, ही इज हर बात पे मुदा एक शेर लेके आ जाता है कि इस बात पे मुझे एक शेर याद आया। एंड इवन व्हेन नूरी इज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसको पता नहीं होता कि ये नूरी इज एक्चुअली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एंड बेसिकली जिन्होंने मूवी नहीं देखी, स्पॉइलर अलर्ट, मुदा डाइज ऑब्वियसली, ठीक है। नूरी kills him, obviously. he mistakes मुदा फॉर मौला, ठीक है। वो समझता है कि ये मौला है, क्योंकि वो उससे पूछता है कि तू मौले को जानता है। ही इज लाइक मैं मौला हूँ, मेरे से बात कर। वो उसे कहता है कि मैं मौले से करूंगा बात। ही वाज लाइक मैं मौला हूँ, मेरे से बात कर, फिर मौला तेरे सामने खड़ा है। तो ही kills him because वो ज्यादा ही वहां मारने उसको है। तो मुदा डाइज, एंड बट अगर उसके कैरेक्टर की हम बात करें, फारिस शफी is I have never seen any of the work of him as an actor, okay, but like his debut in the film, I would say कि it was a phenomenal performance, it was a phenomenal work done by him, because उसके बगैर ये मूवी, there are characters जिनके बगैर मूवी जो है ना वो बहुत डार्क हो सकती थी। So because of these characters, there is a touch of comedy. बिल्कुल You can say bit of chill. बिल्कुल There is a bit of chill and liveliness in the movie because of these characters. So yeah, वही मैं कह रहा था ना मुझे तो कि बहुत कॉमिक रिलीफ देता है वो। हाँ। So हाँ मुझे बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा मुझे बहुत अच्छी लगी परफॉर्मेंस फारिस की, because I have never seen him act before. Although there have been आई थिंक एक ड्रामा है जिसमें अफान वहीद के शायद वो आए हैं, बट देन आई हैवंट सीन दैट, मैंने नहीं देखा। सो he's basically he produces music, वो म्यूजिक प्रोड्यूस वो म्यूजिक का काम करते हैं, basically he's a musician, but I haven't seen his acting before, so this was really nice. I really liked his performance in the movie, his role in the movie. हाँ जी, तो ये थे मोहतरमा का पूरा जो टेक था इस पे। Yes. वेट अ मिनट, हाँ अब हम आ गए। यार मेरा नेट काफी ज्यादा हो रहा था, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलें, I know. तो ये बेहतर है। हाँ हाँ, तो पूरी मूवी में उसको तो डिस्कस ही नहीं किया। कर रहे हैं मोहतरमा, कर रहे हैं। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क क्या था कि आप मुझे जरा थोड़ा सा, आप मुझे थोड़ा वो दे दें, मेरे नेट के बड़े मसाइल हैं। हाँ जी, ओके। तो हम बात करते हैं जी अब दारों की। और मुझे लग रहा है कि आज के बाद हमने पॉडकास्ट कभी नहीं करनी, क्योंकि भाई 46 मिनट्स हो गए और हम बढ़ने वाले हैं, तो ये है। और भाई दारो जो है I ना, think this was going to be wrong. हाँ, उसके अंदर स्वैग है, उसके अंदर एक कहते हैं ना कि अथॉरिटी है, शी कमांड्स अथॉरिटी, शी हैज दैट उसका एक डिमीनर ऐसा है कि वो मैजेस्टिक डिमीनर है। जब उसका पहला सीन आता है ना, और कैमरा जो है पैन होके ऊपर आता है उसके चेहरे के ऊपर, उसके कदमों से लेके उसके क्या कहते हैं फेस के ऊपर, एंड द वे शी डिलीवर्स द डायलॉग, द वे जिस वैग के साथ वो चलती है, जो उसकी बॉडी मूवमेंट से लेके, उसके चलने से लेके, उसकी अपने दूसरे कैरेक्टर और दूसरे एक्टर की तरफ देखने से लेके, द वे शी इज रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सप्रेशंस ऑफ द अदर एक्टर,
वो कमाल नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि इट इज़ वर्दी ऑफ एन ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक एंथुसियास्टिक कमेंटेटर हूँ, तो शी वाज़ सेक्सी, शी वाज़ बोल्ड, शी वाज़ ब्रिलियंट एंड शी वाज़ गिविंग ऑडियंस कहना चाहिए एक एक्सटैटिक किस्म की ऑन द सिनेमा स्क्रीन। और उसकी जो प्रेजेंस थी ना मलिक की एज दारो, दैट वाज इनफ टू कम्युनिकेट कि भाई लड़की आ गई है अब स्क्रीन पे और छा गई है। एंड लेट मी टेल यू, हुमैमा इज समवन जिसने सारे अपने स्टंट्स खुद ही किए हैं। लाइक जितना भी उसके स्टंट्स थे, वो जो उसने तलवार के साथ और उसके साथ स्पीयर के साथ एंड एवरीथिंग, वो उसने खुद ही किए हैं। ठीक है, like she herself, as a person, I really like her because she's straight, she knows what she's doing, उसको कोई regret नहीं होता किसी चीज पे, उसको किसी चीज पे नहीं होता, she just does what she wants. मुझे उसको, मेरे ख्याल में हुमैमा was the perfect choice for the role because she has everything in her, जो दारो के कैरेक्टर में चाहिए। ठीक है, so I think that she was the perfect choice for this, and also मैं concluding remark हुमैमा के कैरेक्टर पे दूंगी, दारो के कैरेक्टर पे दूंगी। She was absolute perfection. That character in the movie was absolute perfection. मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ उस कैरेक्टर से, like as a female, like the way she moves, the way she walks, जो उसका एक बॉडी लैंग्वेज है ना पूरी मूवी में, it is outstanding, like completely outstanding. So yeah, she was just, I was spellbound. Everyone, especially मर्द हजरात तो spellbound हो ही गए होंगे उनकी performance देख के, but like she was everything in the movie, even अच्छा, also तो यार सबसे पहले तो हाँ हाँ हाँ, बोले बोले। also I would just मैं एक छोटा सा एक चीज बोलना चाहूंगी। मोस्टली जो चीज हम नहीं करते, ठीक है, द टीम बिहाइंड ऑल ऑफ दिस मास्टरपीस, ठीक है, इस मास्टरपीस के पीछे जो टीम थी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिलाल लशारी, द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, he handled responsible for screenplay and dialogues as well, Nasir Deep साहब जिन्होंने dialogues लिखे for original Mola Jet as well and for this one as well, The Legend of Mola Jet as well. उसके बाद जो स्टंट्स कोऑर्डिनेटर थे, he was a Russian guy, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने काफी मेहनत की एक्शन सीक्वेंसेस, फाइट सीक्वेंसेस वो करने में। ब्रायन एडलर ने देन किए वो एक्शन सीक्वेंसेस। हाँ, ब्रायन एडलर और हमजा बाजवा की तो उनको तो मैं मेंशन करती हूँ, दे बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर द वीएफएक्स एंड अमारा हिकमत एंड असद जे खान, the producer deserves the he deserves praise। 60 करोड़ रुपया इस पे लगाया है, एग्जैक्टली से जो आपको प्रेज करना चाहिए प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर जो है वो पैसे नहीं लगाएगा कोई भी नहीं बन पाता। एग्जैक्टली, and she showed patience most importantly। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड वंस अगेन Rehan Bashir for the choreography, for the sequence, and all the people who contributed, the cameramen, जो लोग वहाँ पे पंजाबी इंस्ट्रक्टर्स थे, जो वहाँ पे पंजाबी सिखाने आते थे पूरी कास्ट को, स्पेशली उन लोगों को भी, और हर वो इंसान जिसने कंट्रीब्यूट किया है कहीं ना कहीं इस मूवी को यहाँ तक लाने में, I would give them all a big shout out, and I would, मेरे दिल से दुआ निकल रही, because this is something कि जिसपे, like you said before, कि हम जब सिनेमा से बाहर निकले, we were like full of pride और खुशी और
everything, like every positive vibe and every positive feeling, or we were overwhelmed, and I still cannot get over the feeling. So I would say कि यार great job and great effort. पूरी टीम ने बहुत एफर्ट किया है, बहुत अच्छा किया है काम, सबने मिल के किया है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट वी कैन ऑल सी. ठीक है, तो या like I said, I don't have a weekend watch, but I would just like to say कि यार मुझे इतना ज्यादा मूव नहीं किया किसी पाकिस्तानी कंटेंट ने जितना मुझे मौला जट ने किया है. I was completely you know, आप कहते हैं ना कि I was spellbound. मैंने जब मूवी देखी and everything happened and I was still in the movie. Like मेरे ख्वाब में भी मौला जट को देख रही थी and I was like, मैंने like I am so full of pride यार. मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती. ठीक है, so like अच्छा, I मैं एक would चीज say कहना कि यार चाहता हूँ, now the part. आपकी बात कर रहा हूँ. एक लास्ट चीज मेरे दिमाग से ना वो डायलॉग नहीं जा रहा कि मैं तेरे गोडे ते लेके गिट्टा तक इन्ने टोटे करांगा. नहीं, ये आगे डायलॉग आगे का नहीं है. डायलॉग आप जानती हैं? मैं तेरे आप आगे का गिट्टे डायलॉग से जानती लेके हैं? गाटे तक ये करांगा कि कब्र इन्ने च जान टोटे तक करांगा. तेरी मां दी इको ही आवाज आएगी. कि कब्र अस्तगफार, के अस्तगफार. कि कब्र च जान तक तेरी Oh my माँ की God. एक कोई आवाज आएगी. अस्तगफार, अस्तगफार. मैं नहीं जानता कि जनता तक और तो हमारे शायकी में पहुंच पाई है यार. था वो मैंने कोशिश, अगर मेरे नेट ने उस डायलॉग को अपाहिज कर दिया तो आई एम रियली सॉरी. लेकिन ब्लॉकबस्टर, it is a blockbuster because of Meera Naman Alexander's critical analysis and her critical understanding of the movie. And thank you Meera Naman. आज आपने 1 घंटा लगा दिया और मैंने भी 1 घंटा लगा दिया, लेकिन नेट ने हमारे साथ ये किया कि 1 घंटा किया हमारे साथ और हमारे साथ बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दिया. तो मुझे लग रहा है कि 30 मिनट के बाद बहुत बर्बादी हुई है. इसको थोड़ा एडिट करेंगे. तो मेरे Please. मेहरबानों और कदरदान, मिलता हूँ. मीरा बाप से मिलती हैं अगली पॉडकास्ट में. होपफुली हम कल करेंगे अगर हमारी सेहत रही, जिंदगी रही तो. सला विस्ता, साइनिंग ऑफ.